जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हलके में और यहाँ की आवाम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पनामा इशू के ऊपर वो कितने अवेयर हैं और वो कितना जानते हैं इस इशू के मुतालिक, और क्या ये इशू 2018 के इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि आप पनामा के मुतालिक क्या जानते हैं? पनामा का ये मसला यही है ना कि ये करप्शन का मसला कि इन लोगों ने पैसे बाहरले मुल्क जो आए हैं, यही बात है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों ने माना था कि ये वो फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, वो जो JIT बनती है उस पर जो भी वो फैसला करे वो कबूल करेंगे। पहले कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट तलाशी लेगी। अब मियाँ साहब की तलाशी ली है तो वो कह रहे कि अब मियाँ सुप्रीम कोर्ट ने JIT वगैरह बना दी, उसको मानो तो सही है, किसी बात पे तो मानो। तो जो JIT वगैरह बनती है जो उसका ख़ानदान पे है, जो अगर वो JIT भी नाहल होते हैं तो 2018 के जो इलेक्शन है वो हमको चाहिए उनको वोट ना दे। अच्छा, आपके ख्याल में आवाम जो है वो अवेयर है इस इशू के मुतालिक, लोग जानते हैं और 2018 के इलेक्शन पर ये इशू असरअंदाज होगा आपके ख्याल में? अवाम को ये सारा पता है कि ये सारे डाकू है, अवाम खुद चोर है और ये बैनुल अक़वामी डाकू है। हम आप खुद ही नहीं सही। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जैसी अवाम राय होगी ना उसी तरह के हुक्मरान होंगे। हम चोर हैं, ये डाकू है, ठीक है ना। ये सारे चोर रले हुए हैं। अब वो JIT वगैरह उन्होंने बना दिए। अब ये सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं, कह रहे ये इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा दे। अगर वो इस्तीफ़ा दे भी देता है तो वो किसी दूसरे आदमी को वज़ीर आज़म बना देगा, ठीक है ना। अब जो भी मुल्क में बैनुल अक़वामी तौर पर जो तरक्याती काम चल रहे हैं उनको नुकसान पहुँचेगा, ठीक है ना। फिर ये क्या करेंगे? फिर कोई ये नया इशू डोल हर हाल में हमारे मुल्क का नुकसान है। अगर मियाँ साहब गलत है तो 2018 के जो इलेक्शन आने वाले हैं वो हमको चाहिए उनको वोट ना दे, ठीक है ना। अवाम चाहिए उसे वोट ना दे। जो JIT वगैरह फैसला करती है, अब ये चोरों ने जितने भी हैं, जो डाकू है चोर है, या कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा डाकू है, इन्होंने कभी भी महंगाई के खिलाफ बात की है, कभी बेरोज़गारी के बगैर बात की है। MSc BSc लड़के जितने भी है वो बेरोज़गार है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई बेरोज़गार है, कोई कुछ करा करते हैं, या किसी को नौकरी चाहिए, कोई 2 लाख, 3 लाख, कोई 4 लाख रुपया मांगते हैं। और इन बैनुल अक़वामी चोरों ने कभी भी ये बात की है गरीब की? कभी लोड शेडिंग है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, हर तरह के मसले हैं, तालीम का मसला है, अस्पतालों का मसला है, इन्होंने कभी भी असम्बली के फ्लोर पर कभी बात नहीं की। जब इन लोगों को अपनी साथ का मसला आता है फिर रातों रात सारे चोर इकट्ठे होकर कानून पास करा लेते हैं असम्बली से। इसी तरह असम्बली से कानून पास कर, जब इनकी ज़ात का मसला आता है ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब अवाम का मसला आता है कहते हैं वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। इन्होंने किया क्या? अच्छा, आपके ख्याल में जितना डिस्कस हुआ पनामा का इशू, इस इशू की सारी डिस्कशन को सामने रखते हुए क्या आप समझते हैं कि मियाँ साहब कसूरवार हैं? भी मियाँ बार कसूरवार या हैं या नहीं है, उसकी तहकीकात के लिए उन्होंने JIT वगैरह बना दिया। पहले तो आप लोगों ने उनको मुनसब माना कि अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हमें मंजूर है, ठीक है। सब ने मुतफिका तौर पे ये कबूल किया कि जी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया तो उसको माने। सुप्रीम कोर्ट ने JIT का कहा, अब वो कहते हैं कोई 18 ग्रेड का मुलाजम है, कोई 17 ग्रेड मुलाजम है, वो किसी बात पर ठहरो ना, तो या फिर अमेरिका से करा लो। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारी इस हलके की ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस हलके की जो आवाम है वो काफ़ी हद तक अवेयर है और वो जानते हैं कि ये इशू है क्या और इस इशू को रिजॉल्व कैसे होना चाहिए। उनके काफ़ी जो है वो संजीदा किस्म के और तल्ख किस्म के जज्बात भी आपने मुलाहिज़ा फरमाए। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो पनामा के इशू के हवाले से किस हद तक अवेयर हैं। आप हमारे साथ रहें। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के हलके में मौजूद हैं और यहाँ की आवाम जो है उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पनामा इशू के ऊपर कितने अवेयर हैं और वो कितना जानते हैं कि ये इशू है क्या। आप बताइएगा कि आप पनामा के इशू के हवाले से क्या जानते हैं? मैं मुझे मुझे नहीं पता। मैं आपको पता ये है, वो है। बाकी ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म अच्छा नहीं है। भूखे मरते हैं, बीमार आदमी हैं, दवाई के लिए पैसा नहीं होता, तो ये कैसी हुकूमत है? ये तो जलालत है। दुकान का किराया देना तो रोक नहीं सकता हूँ, पैसा नहीं जाता हूँ, किसी को पैसा नहीं होता। तो आप मतलब पनामा के इशू के मुतालिक तो नहीं जानते, लेकिन हुकूमती कारकर्दगी से आप बहुत मायूस? बहुत गंदे हैं। मैं इनके लिए मैंने सारी दुकान तबाह की है। ये मेरा वीडियो सेंटर था, सारा यहाँ शीशे का बेनजीर है। मैंने बहुत नुकसान खाया इनके लिए और इन्हें हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो वो अखा खोलो, गरीबा का ध्यान करो, पैसा दिला दो, कारोबार करन तो बैठे सीट से बैठे 10 रुपये बैठे
तेरा 800 रुपये का खर्चा कितों ले 800 रुपया डाका मारी है, चोरियां करी है। अखा खोलो, आवाम का ध्यान करो, ये ना वोट छोड़ो कोई नहीं पाने कोई दफ्तर नहीं बनाना, सब जलालत करनी है। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि इनके जज्बात जो हैं वो किस हद तक तल्ख हैं और ये किस हद तक मायूस हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से और कारोबारी हालात से, और ये अपना शिकवा जो है वो आपके सामने बयान कर रहे थे। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पनामा के इशू के हवाले से वो क्या जानते हैं और 2018 के इलेक्शन के हवाले से वो क्या समझते हैं कि ये पनामा का इशू उस इलेक्शन पे किस हद तक असरअंदाज होगा। जी अंकल, आप बताइएगा कि आप पनामा इशू क्या है? पनामा इशू यही जो उनका फैसला होना था तो वो फैसला हुआ है, लेकिन वो फैसला ऐसा ही गड़बड़ी हुआ है, असल सही फैसला नहीं हुआ। पनामा इशू है क्या आपके ख्याल में? मियां नवाज शरीफ साहब को जो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, आपके ख्याल में उन्होंने कोई जुर्म किया? नहीं, हमारे ख्याल से तो कोई जुर्म नहीं किया है। जुर्म तो कुछ भी नहीं, ऐसा कोई जुर्म नहीं किया हुआ है। उन्होंने कोई पैसे वगैरह बाहर भेजे, नहीं भेजे? वो हमने देखा तो नहीं, लेकिन सुना सबसे यही है, खबरों में भी यही सुना है, हर इलाके से यही सुना है कि उसमें उन्होंने बाहर जायदाद बनाई है, अपनी कोठियाँ वगैरह बनाई हैं, जो भी बनाया है। तो आपके ख्याल में ये जो पनामा का इशू है, ये जो स्कैंडल है, ये 2018 के इलेक्शन पर असरअंदाज होगा? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू जी। व्यूअर्स, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पनामा के हवाले से वो किस हद तक अवेयर हैं और क्या 2018 के इलेक्शन पर पनामा का इशू जो है वो असरअंदाज होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस हद तक होगा। आप हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में और जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि वो पनामा के हवाले से किस हद तक अवेयर हैं। आप बताइएगा प्यारे भाई कि पनामा के मुतालिक आप क्या जानते हैं? सर, बात तो ये है कि जो भी हक हो पाकिस्तान के हक में होना चाहिए, कि पनामा का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, मगर हक व इंसाफ के साथ। आप किस हद तक अवेयर हैं? पनामा का स्कैंडल है क्या? पनामा इशू है क्या? देखें जी सर, पनामा इशू तो उन्होंने खुद बनाया हुआ है। अगर हुकूमत अच्छी तरीके से आवाम के लिए काम करे, जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, मगर ये कि एक महंगाई को कंट्रोल करे। बिजली के हवाले से उन्होंने हमें कहा था कि जी 2 साल का टारगेट है, वो हमें नज़र नहीं आया। अब शरीफ बरदरान कह रहे हैं कि सर के जो हमें मज़ीद आप वोट दें ताकि हम आइंदा के लिए आपके लिए काम कर सकें। तो आप मज़ीद वोट देंगे इनको? सर देखें आगे क्या बनते हैं। और दूसरी बात तो वही आ जाती है कि जिसकी लाठी उसकी बहन। अच्छा, ये बताएं कि पनामा का आपने बताया नहीं, पनामा है क्या? पनामा सर क्या बताएं, हम तो खुद वो हैं कि बस ये कि हमें सर इंसाफ चाहिए। पनामा है क्या? पनामा इशू क्या है? पनामा इशू ये है कि सर अगर इंसाफ के साथ अगर दोनों पार्टी अगर आपस में मिल के पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छा फैसला कर सके, वो हम नहीं, ये पनामा का जो मामला है ये 2 पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी? नहीं, ये हुकूमत के। मेरा क्वेश्चन ये है कि पनामा का मसला है क्या? पनामा इशू असल में है क्या? पनामा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर मुझे तो सियासत में इतना लगा वो नहीं है, मगर ये है कि मेरे ख्याल से जो धांधली हुई है उसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ अपना इंसाफ मांग रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हाई कोर्ट में अपना फैसले के लिए बुलाया गया है, जिसकी वजह से उनको इंसाफ चाहिए, तहरीक इंसाफ जो है। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि ये किस हद तक अवेयर हैं पनामा के मुतालिक और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पनामा इशू उनके ख्याल में है क्या। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में और यहाँ एक पान शॉप पर हम मौजूद हैं और ये इनसे जानते हैं कि ये पनामा के मुतालिक क्या जानते हैं और इनके नज़दीक पनामा मामला है क्या। आप बताइएगा प्यारे भाई कि पनामा का जो मामला है वो है क्या? असल में पनामा इशू क्या है? यार, पनामा का जो भी इशू है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे कारोबार खुल जाए, ये जो सड़कें टूटी हुई हैं ये सही हो जाए, कोई हमारे घर में हम रात को जाएं तो बच्चे के लिए भी खाने पीने की चीज़ ले जाएं, हमारे कारोबार खुलेंगे तो तभी हम सारा कुछ ये कर सकेंगे। अदरवाइज़ तो कोई भी आके ऊपर हुक्मरान बैठ जाए, पनामा उसके ऊपर हो जाए, कोई भी हो जाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें ये है कि यार कम अज़ कम हमारे कारोबार खुले, माहौल ठीक हो यहाँ का। यहाँ पे सड़कें बनी जा रही हैं, बाहर सड़कें टूटी हुई हैं। नहीं, वो आपके मुतालबात तो आ गए कि आप अपने मामलात के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। ये जो सुबह शाम मीडिया के ऊपर पनामा के मुतालिक डिस्कस किया जाता है, आप क्या समझे हैं कि पनामा का इशू है क्या असल में? इसमें यही मैं कहूँगा कि कानून की आंखों पे पट्टी बंदी हुई है। यहाँ पे बच्चे से भी पूछ लेंगे, उसको भी पता है कि कौन सियासत में आया और उसके पास क्या था और आज क्या है और अब क्या हो गया। अगर इतने जजों ने उसको ये कह दिया है
तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए फ़ौरन। तो बाकी उसकी अपनी मर्ज़ी, उसकी अपनी पार्टी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर 2 जजों ने उसको नाअहल करार दे दिया और 3 जजों ने उसको अमीन और सादिक और अमीन नहीं ठहराया, तो मेरे ख्याल से घर जाना चाहिए नवाज शरीफ को। इसके अलावा मैं अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2018 के इलेक्शन पर ये पनामा का मामला किस हद तक असरअंदाज होगा? ये 90 से 95% तक इस पर होगा, क्योंकि आज आप यहाँ पे बच्चे को देख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी ये पनामा केस क्या है। ये रेडी वाले अड्डे से लेकर पानों वाले खोखे से लेकर आप किसी बिजनेसमैन के पास भी चल जाएंगे, वो इस इशू पे लाजमी बात करेगा आपसे और ये बताएगा आपको कि यार ये इसको हम इतनी दफ़ा वोट दे चुके हैं, तो उसके बावजूद ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सका। तो ज़ाहिर बात है उसको असर अंदाज तो करेगा पनामा लीग का, जो भी मामला था जैसे भी हैं। जी व्यूअर्स, इनके नज़दीक जो पनामा का फैसला है वो 2018 के इलेक्शन पर यकीनन असरअंदाज होगा। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ के हल्के में और जानने की कोशिश करते हैं कि वो पनामा इशू के मुताल्लिक़ किस हद तक अवेयर हैं और उनके नज़दीक क्या पनामा स्कैंडल 2018 के इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। हमारे साथ एक यहाँ के शहरी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि पनामा का जो मामला है उसके मुताल्लिक़ आप क्या जानते हैं, पनामा है क्या? पनामा बाबू जी इन्होंने साढ़े हुक्मराना का सारा फ्रॉड है, सारे पैसे उन्होंने उत्थे शिफ्ट किए हुए हैं वाया बठिंडा। यो सब तो बड़े मुजरम ने, सारे का इन्होंने घेर घूर के उत्थे पैसा लै गया है। अच्छा, ये पनामा के इशू के मुताल्लिक़ आप जानते हैं, आप ये बताएं कि ये जो पनामा का स्कैंडल है ये 2018 के इलेक्शन पर असरअंदाज होगा, लोगों की सोच के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं? पनामा का इन्होंने फैसला नहीं करना, लटकाई जाना। इन्हों का जोड़ा ना इलैक्शन लड़न का तरीकाकार होर है, लोग वोट किसी होर नूं पा के आते हैं, निकलता इन्हों का ही है। ये मास्टर है ने इलैक्शन के। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन है इसमें जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं वो नून लीग के हक़ में होती हैं, इसलिए 2018 में जो इलेक्शन होगा उसका पनामा जो है उसका खास असरात मुरतब नहीं हो सके? नहीं, खास असरात कोई नहीं मुरतब होना। लोग साढ़े सीरीयस ने समझते नहीं है, इन्हों पता ही नहीं है, एजुकेटेड ही नहीं है। जिन्नी क एजुकेशन है वो लोग समझते हैं, वो बेचारे जेंटलमैन है, वो बोल नहीं सकते। आम मासी को नहीं पता है कि पनामा का चक्कर है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये जो पिछली 4 साल की 4.5 साल की कारकर्दगी है मौजूदा गवर्नमेंट की, इससे आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं, क्योंकि 4 साल के आवाम गरीब हुई है, यो ही अमीर होए ने। ये सिर्फ गवर्नमेंट चाहते हैं कारोबार करने वास्ते, ये अपने कारोबार का ध्यान रखते हैं, लोगों का नहीं इन्हें फिक्र है। लोग तो भुख ना भी जी लेंगे तो रोटी भी खा के जी लेंगे, रोजे च भी जी लेंगे तो बगैर रोजियों भी जी लेंगे। जी व्यूअर्स, आपने देखा और इनके ख्यालात आपने जाने और हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नज़दीक पनामा का स्कैंडल है क्या। जी व्यूअर्स, हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के हल्के में मौजूद है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पनामा का जो स्कैंडल है वो लोगों के नज़दीक, यहाँ की आवाम के नज़दीक, यहाँ के शहरियों के नज़दीक है क्या और वो किस हद तक इस स्कैंडल से अवेयर है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि पनामा का इशू है क्या? पनामा का इशू असल में है ये करप्शन का, जो ये ख़ानदान करता है आज से नहीं, ये सौदागर लोग हैं, ये लोगों की बोलियां लगाते हैं। ये इन्होंने हर बंदे की बोली लगाई है, जजों की बोलियां लगाते हैं, इंसानों की बोलियां लगाते हैं। इनके घर की है, चाहे नैब हो, चाहे FIA हो, चाहे जो भी इदारा है, जितने लोग भी हैं, ये क्या GIT बनेगी? कौन फैसला करेगा इसका? कोई नहीं फैसला कर सकता। इनमें तो ये ताकत ही नहीं। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ ये मियाँ साहब के पेट लोग हैं, इनको पेट के साथ बहुत कुछ लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि 2018 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी कैंपेन शुरू हो चुकी है, आपके ख्याल में ये जो पनामा का स्कैंडल है ये आम आदमी के जहनों पर किस हद तक असरअंदाज हुआ है और उसके 2018 के इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? सर, इलेक्शन जब भी हुआ है ना, वोट अंदर कुछ डालते हैं, बाहर कुछ निकलता है। ये ROs और जितने पोलिंग स्टेशन हैं ये सब बिके होते हैं। ये लोग, मैंने पहले भी बताया, ये बोलियां लगती हैं। मैं इस इलाके का साबका काउंसलर हूँ, ठीक है। उसके बावजूद ये लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। पनामा केस के हवाले से बहुत अवेयरनेस है और ये इनकी खाम ख्याली है कि जी अब हमें वोट ऐसे मिल जाएंगे। नहीं। अच्छा, आप साबका काउंसलर हैं, आपसे मज़ीद हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं नॉर्मली उनमें क्या होता है, कैसे वो सारी मैनिपुलेशन होती है? उनमें ये होता है कि जनाब ये वोट डाल रहे हैं हम, उनके अपने बंदे ही जो है ना 4-4, 6-6 वोट डालते हैं। अगर हमारा कोई बंदा आके वोट डालता है
तो उसको पकड़ लेते हैं। अब ये रिसेंटली जो पिछले नाज़िम के इलेक्शन चेयरमैन के हुए हैं, मैंने 3 मरतबा उनसे कहा कि जी हमें वोट दिखा दें, चाहे दूर से दिखा दें, ये किसके हैं। उन्होंने वोट, उन्होंने कहा बैठ जाओ आराम से। तीसरी मरतबा जब कहा तो पुलिस बुला ली इन्होंने। पुलिस भी इनके घर की है, नैब भी इनके घर का है। कौन है बंदा जो इंसाफ करेगा? इंसाफ तो खूह में चला गया। जनाजा निकलना था एक चीज़ का, या करप्शन का या अदलिया का। अदलिया का जनाजा निकल गया। आपके नज़दीक आप अदलिया से मायूस हो चुके हैं, तो अब हम तो शहीद भुट्टो से लेके आज तक अदलिया को हमने देखा ही नहीं। हमने तमाम पार्टियों से कहा था अदालत में मत जाएं, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। ये अभी राना सनाउल्लाह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना, वो कह रहे थे जनाब कि जो 3 जजों ने फैसला किया वो हम मानते हैं। तो ठीक है, आपको तो हर बंदा कहेगा हाँ जी आप ठीक है, मगर जब इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी तब ये जो है ना इलेक्शन दूसरा को जीतेगा। अच्छा, आप 2018 के इलेक्शन में किसकी गवर्नमेंट देख रहे हैं? 2018 में मेरा नहीं ख्याल कोई और आएगा, मियाँ साहब ही आएंगे। जो लोग बिके हुए हैं ना, जो जिनकी बोलियां लगती हैं, वही लोगों ने इनकी हेल्प करनी। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा इनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई पकड़ेगा। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि इनके ख्यालात क्या थे और आपने सुना कि इनकी मायूसी का लेवल क्या था अदारों से और दूसरे जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये किस हद तक मायूस हैं। और मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नज़दीक पनामा स्कैंडल की हकीकत क्या है। जी व्यूअर्स, हम मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में और जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि उनके नज़दीक पनामा का इशू है क्या। आप बताइएगा, आपके ख्याल में पनामा का इशू क्या है? पनामा जो है वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ एक जंग है। इसको जो है ना अच्छी तरह से हल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसका रिज़ल्ट जो है ना हुकूमत के ख़िलाफ़ आएगा, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादतियाँ की हैं अवाम के साथ। अच्छा, आपके ख्याल में पनामा जो है वो करप्शन का इशू है और वो सामने उसकी हकीकत आनी चाहिए। तो आप ये बताइएगा कि 2018 के इलेक्शन पर ये पनामा का इशू जो है वो असरअंदाज होगा? लोगों को किस हद तक अवेयरनेस मिली है इस इशू से, और लोग क्या 2018 के इलेक्शन में जो फैसला देंगे उसमें ये पनामा का इशू अहम किरदार अदा करेगा? बिल्कुल, पनामा का इशू जो है वो पहले हल होना चाहिए, बाद में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक जंग है एक किस्म की। तो इसको जो है मेरे ख्याल से ना इसको लीक होना चाहिए कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, इसके बाद जो है इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ है ना उनको इस हुकूमत में रहने का कोई हक़ नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि पिछली जो 4 साढ़े 4 साल की गवर्नमेंट की कारकर्दगी है उससे आप मुतमईन हैं? नहीं। क्या मसला है? मसला ये है कि लोड शेडिंग, महंगाई, करप्शन सब जो है ना चल रहा है इस हुकूमत में, ये नहीं होना चाहिए। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि लोड शेडिंग, महंगाई, करप्शन और इन सारी चीज़ों से तंग हैं ये अवाम जो मियां नवाज शरीफ के हलके में रहती है। और इनका ये कहना है कि 2018 के इलेक्शन में पनामा का जो स्कैंडल है वो अहम किरदार अदा करेगा और ये इलेक्शन जो है ये पनामा के हवाले से ख़ास तौर पर याद रखा जाएगा। और हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नज़दीक पनामा का इशू है क्या और इसकी हकीकत क्या है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हलके में और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नज़दीक पनामा का इशू है क्या और क्या वो 2018 के इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। जी आप बताइएगा कि पनामा का इशू है क्या? भाजी, ये इमरान खान साहब ने वो उनके जो केस वगैरह किया हुआ था वो महंगा कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी देखो आवाम जो है ना मेरा ख्याल कोई पसंद करती है नवाज शरीफ साहब को भी। अब देखो ये वहाँ के इलेक्शन हो रहे हैं, देखो क्या उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि पनामा के केस की जितनी भी आपने मीडिया के ऊपर सारी बातें सुनी, उसके वजह से आपको लगता है कि मियाँ साहब ने कोई गलत काम किया होगा? यार हमने कुछ सुनी है कुछ नहीं सुनी, तो अदालत के जो फैसले हैं ना उससे तो मियाँ साहब सही हैं। अब ये जो लोग जो कह रहे हैं अभी कि ये यूँ हो गया, ये यूँ करा, ये यूँ करा, इसकी बात समझ नहीं आती।
समझ नहीं आ रही, कुछ चीज़ों की समझ आ रही है, कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही। अच्छा ये बताएं कि 2018 के इलेक्शन के ऊपर आप क्या इसके असरात देखते हैं पनामा स्कैंडल्स पे? ये इनको फ़र्क तो पड़ेगा, ये नून लीग वालों को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की क़यादत तो सही है, जो उनके नीचे के जो मशीर हैं, जो वज़ीर हैं, वो बड़ी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अवाम उनकी बातों से बड़ी पसंद हो रही है। क्या समझे आला क़यादत जो है नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये तो बताते को सही है, लेकिन इनके जो नीचे हैं, जो उनके वज़ीर वगैरह हैं, वो बड़ी उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। तो उस पर आगे ना ज़रा दिमाग ज़रा ख़राब हो जाता है कि यार वो लीडर कैसे हो, ये कैसे इनके है नीचे अमला जो गलत काम कर रहे हैं। अच्छा आप हुकूमत की पिछली 4 साढ़े 4 साल कारकर्दगी से मुतमईन है? हाँ जी मुतमईन ही है। तो लोड शेडिंग के हवाले से आपको कोई लोड शेडिंग तो परेशान किया, लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। तब पहले इसका हम क्या मेरा 2 या 3 घंटे जा रही थी, तो मेरा 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अब बिल वैसे ही आ रहे हैं, बिल पूरे 30 दिन के आ रहे हैं, इतनी हम इस्तेमाल करें 15 दिन। तो फिर आप मुतमईन कैसे हैं? मुतमईन क्या है, बस अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए मुतमईन है। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ सोच के रह जाएगा गरीब आदमी कि यार ये क्यों हो गया। इतनी हमारी इस तरह का सैलरी तनख्वाह नहीं है, इतने बिल आ जाते हैं, इतने ये महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या से ना बच्चों को अच्छी खिला सकते हैं, ना अच्छी तालीम दिला सकते हैं, बस बिलों का टेंशन रहती है कि यार बिल जमा कराना है, बिल जमा कराना है, मकान का किराया है, और उस तरह का बिल है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, सभी जमा कराने हैं, कमाई नहीं कर रहा है। जी व्यूअर्स आपने देखा कि ये बिल्स से परेशान हैं और जो सूरत हाल है यहाँ की उससे परेशान है, जो माशी मामलात हैं उनसे ये परेशान है। और लेकिन ये पनामा के हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जितना ये जानते हैं उसके हवाले से ये ख़ुद भी क्लियर नहीं है कि उसका क्या होगा। वो 2018 के इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे। हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि लोग क्या कहते हैं कि पनामा इशू की हकीकत क्या है, और 2018 में क्या पनामा इशू इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हकीकत ये है।